बिल्कुल कर रहे हैं, पूरा बिल्कुल कर रहे हैं। और फर्स्ट फेज जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 12 GB ਡਾਟਾ ਅਤੇ 600 ਮਿੰਟ ਲੋਕਲ ਵਾਪਸ ਕਾਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟੂ ਯੂਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ है। युवाओं के साथ स्मार्टफोन देने जा रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, पूरा बिल्कुल कर रहे हैं। और फर्स्ट फेज जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, पूरा बिल्कुल कर रहे हैं। और फर्स्ट फेज जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। एक ट्रांसफ़र पॉलिसी एजुकेशन में जो है उसको थोड़ा से फाइन ट्यूनिंग करके, क्योंकि ये जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर ही थी जब उस समय ये शुरू हुई थी, तो हमने फिर ऑब्जेक्शंस के लिए ये वेबसाइट पे अपने डाल दी थी कि टीचर्स का इसके बारे में क्या विचार है। हम कोई ऐसी कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी उन पे थोपना नहीं चाहते थे, क्योंकि टीचर्स जो हैं उनको सुविधा मिले और उनको कोई असुविधा ना हो। हम उनके साथ हैं। हम ये नहीं चाहते कि उनके लिए कुछ हम कोई मुश्किल नहीं क्रिएट करना चाहते थे। तो हमने जब उनको वो पॉलिसी डाली तो उनके जो कमेंट्स थे उनको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ उसकी फ़ाइन ट्यूनिंग की है और आज वो पॉलिसी जो है वो फाइनल होगी। मुझे लगता है काफ़ी लोगों का इसका फ़ायदा होगा कि वन टाइम सेटलमेंट जो थी काफ़ी देर से, ये जैसे आपने अभी कहा कि बहुत देर से डिमांड थी, तो मुझे लगता है कि अब तक जो है वो रेगुलराइज हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आगे का ठीक काम जो है वो सही दिशा में चल पड़ेगा। रिक्वेस्ट ये थी कि आप वहाँ पे एक पक्का पुल बनाया जाए ताकि किसी भी समय कोई बीमार हो या किसी को इमरजेंसी है, वहाँ कोई भी आने का जाने का साधन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है, रावी दरिया और उज दरिया जो है वो उनका संगम है वहाँ पे। तो बहुत फास्ट पानी होता है और बरसात के दिनों में बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। तो इसलिए लोग वहाँ पे बहुत मजबूर हैं कि आने जाने का आज के युग में भी कोई साधन नहीं है। तो ये मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मोदी जी आ रहे हैं कल, तो ये अगर वो अनाउंसमेंट कर जाएं तो वहाँ के जो अभी भी वो जो गांव है ऐसे लगता है कि अभी भी वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनका क्योंकि ज़मीन के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। तो इसलिए वहाँ के स्कूल के बच्चे भी हैं, उनको भी पार जाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैंने ये उनको रिक्वेस्ट की है। ब्यूरो रिपोर्ट।